नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना कोयलांचल। आपके साथ में अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। कोयलांचल में कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। धनबाद में कोयला लदे 55 से ज्यादा ट्रकों को जब्त किया गया है। वहीं बोकारो में भी करीब 200 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। खनन विभाग और प्रशासन की इस कार्रवाई से कोल माफियाओं में हड़कंप है। देखिए रिपोर्ट। धनबाद में काले हीरे के काले कारोबार पर सिकंजा। कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में कोयला लदे 55 से ज्यादा ट्रक जब्त। धनबाद में कोयले के काले कारोबार के खिलाफ खनन विभाग और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तोपचाची समेत कई इलाकों में कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान जीटी रोड पर कोयला लदे 55 से ज्यादा ट्रकों को जब्त किया गया। जब्त ट्रकों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया, साथ ही पुलिस का पहरा लगा दिया गया। आप देख सकते हैं कि जो अवैध ट्रक हैं कोयला से भरे हुए और तमाम जगह खड़े साइड में होटल के पास खड़े कर दिए गए हैं और वहां से ट्रक एक खटिया जगह है, वहां पे ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ पे लगाए गए हैं कि ताकि कोई ट्रक लेकर न यहाँ से जाए। साहब लोग बड़े साहब लोग आए थे। अच्छा, वो हम लोग पकड़े, छानबीन किए और हम लोग जिम्मा से पूछ किए। अच्छा, आप लोग देखभाल करें। न सिर्फ सड़क किनारे बल्कि जीटी रोड पर पेट्रोल पंप में भी जब्त ट्रकों को खड़ा किया गया, जहां से पुलिस के पहरे में सभी ट्रकों को थाना ले जाया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम, मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, तोपचाची का इलाका है और ये तमाम इस ट्रक पकड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि करीब 58 से 60 ट्रकें पकड़े गए हैं। आप देखेंगे तो इधर भी ट्रकें पकड़े गए हैं। ये ट्रक में जो है तमाम कोयले हैं और इसको इस तरह तिरपाल से ढांक दिया गया है कि ताकि किसी को समझ में न आए कि इसके अंदर कोयला है या कुछ और है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब जिला प्रशासन का अधिकारियों की जब नजर अगर आंख खुलती है तो स्वाभाविक है कि आप कुछ भी ट्रक के अंदर रखे रहेंगे वो मिल जाएंगे। कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। डीसी ने कहा है कि अब तक कोयला लदे 57 ट्रक पकड़े गए हैं। 11 गाड़ियों को पकड़ा था। कल दिन में भी हम लोगों ने महुदा साइड में जो है सो कुछ अवैध खनन के पॉइंट्स थे, वहाँ पे हम लोगों ने कार्रवाई किया था। और कल रात को फिर से हमारी टीम निकली थी और हम लोगों ने लगभग जो है सो 57 गाड़ियों को पकड़ा है और उन पे जो है प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। कोयला के इस काले खेल में पुलिस प्रशासन की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। डीसी ने कहा है कि पुलिस के साथ बीसीसीएल को भी जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। हम लोग जो मासिक खनन टास्क फोर्स का बैठक करते हैं उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूसली बोला है कि जो बीसीसीएल के क्षेत्र है उसमें जीएम अपने अंडर के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में भी एरिया का टैगिंग करें कि किस एरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जी। इसी तरह से हम लोगों ने पुलिस को भी कहा है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में वो भी अपने ऑफिसर्स की और बाकी लोगों की टैगिंग करें कि वो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हम लोग अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें। और जहाँ से भी हो रहा है, अगर उसमें कंटिन्यूसली हो रहा है, हम लोगों को सूचनाएं नहीं मिल रही हैं और वो हुए जा रहा है तो फिर जो वहाँ पे जिनको उसकी जिम्मेदारी दी गई है उसकी मॉनिटरिंग करने के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोयला लदे ट्रकों को जब्त करने के बाद कई ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। खनन विभाग और प्रशासन की इस कार्रवाई से कोल माफियाओं में हड़कंप मचा है। न सिर्फ धनबाद बल्कि बोकारो में भी काले हीरे के काले कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया गया। जरीडी थाने के पास ही कोयले का अवैध डिपो चल रहा है, जिसका बेरमो एसडीओ ने पर्दाफाश किया। बलवाडी गांव में सरकारी स्कूल के मैदान से करीब 200 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। हैरत की बात है कि थाने के पास ये डिपो चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक और बोकारो से ललित की रिपोर्ट। झारखंड के कई जेल में एक साथ छापेमारी की गई। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने जेल के हर एक वार्ड और सेल का निरीक्षण किया। यही नहीं, कैदियों से भी पूछताछ की और उनके मिल रही खाने के बारे में जानकारी ली। हालांकि छापेमारी में जेल से कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। झारखंड की कई जेलों में प्रशासन की छापेमारी। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और साहिबगंज में छापा। जेल के हर वार्ड, सेल और अस्पताल की जांच। कैदियों से पूछताछ, व्यवस्था की ली जानकारी। झारखंड के कई जेलों में एक साथ प्रशासन की ओर से छापेमारी की गई। धनबाद जेल में अमन सिंह के मर्डर के बाद प्रशासन की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई रही।
डीसी के नेतृत्व में धनबाद जेल में छापेमारी की गई। इस दौरान न सिर्फ कैदी वार्ड की तलाशी ली गई, बल्कि कैदियों से भी पूछताछ हुई। धनबाद में करीब 4.5 घंटा छापेमारी चली, जिसमें डीसी, सिटी एसपी, एडीएम, एसडीएम सहित तमाम आला अधिकारी थे। जानकारी मिली थी कि अंदर में थोड़ा सिक्योरिटी व्यवस्था गड़बड़ा गई है, इसी को लेकर अंदर में पूरी से छापेमारी चल रही थी और इसके साथ साथ पूरी तरह वार्डों का जो है गहन जांच किया गया और कैदियों से पूछा गया कि किसी प्रकार का कोई परेशानी तो नहीं है। धनबाद जेल में करीब 4 घंटे तक प्रशासन की ये कार्रवाई चली, लेकिन इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। डीसी ने कहा कि धनबाद जेल से 11 कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक तो कुछ भी वैसा मेजर हम लोग को बरामद भी नहीं हुआ है और बाकी अभी कई जगहों पे चल रहा है। 1-2 घंटे में और में भी वो कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ जो है इस बार हम लोग जो कैदी लोगों को खाना वगैरह दिया जाता है, उन चीज़ों को भी लेकर के हम लोगों ने जानकारियाँ इकट्ठा की। कैदी लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया किस तरह का खाना वगैरह दिया जा रहा है। तो सभी कैदी ने जो खाना वगैरह सप्लाई हो रहा है उस पर उन लोगों ने अपना संतोष व्यक्त किया। जो क्वालिटी ऑफ फूड है, जो क्वांटिटी ऑफ फूड है, इन सभी चीज़ों पे गोडाउन वगैरह का हम लोगों ने निरीक्षण किया, किचन का निरीक्षण किया, साफ सफाई का निरीक्षण किया। तो मतलब कि जो एक सिक्योरिटी फीचर होता है, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर्स है उस पर भी इस बार हम लोगों का ध्यान रखा। न सिर्फ धनबाद बल्कि रांची के होटवार जेल में भी पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की। डीसी के नेतृत्व में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कैदी वार्ड, सेल और जेल अस्पताल का निरीक्षण किया गया। साथ ही कैदियों को मिलने वाले खाने की भी जांच की गई। यही नहीं, छापेमारी के दौरान करीब 200 कैदियों से पूछताछ की गई। वहीं जमशेदपुर के घाघीडीह केंद्रीय कारा में भी प्रशासन ने छापा मारा। डीसी के नेतृत्व में 3 घंटे से ज्यादा चली कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। हालांकि इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। अभी तक किसी तरह का उससे प्रतिबंधित सामान नहीं मिली, लेकिन ये जो है रूटीन हम लोगों की औचक निरीक्षण हम लोग करते रहे। उधर साहेबगंज मंडल कारा में भी छापेमारी हुई। डीसी और एसपी के नेतृत्व में करीब 3.5 घंटे चली इस कार्रवाई के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं मिला, लेकिन कई तरह की अनियमितता पाई गई, जिसे 1 हफ्ते में दूर करने का निर्देश दिया गया। एसपी ने कहा कि गवाह को जेल से धमकाने समेत कई तरह की सूचना मिली थी, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई की। कुछ किस ढंग का सूचनाएं थी कि गवाह लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, गवाही नहीं दो, और रंगदारी वगैरह की भी कुछ बातें हम लोगों के सामने आई थी। समेकित रूप से सबका जांच अभी हुआ है, क्योंकि ठंडे का समय है, बंदियों को कपड़ा वगैरह या फूड मटेरियल्स जो दिया जा रहा है, इस संदर्भ की भी जांच चल रही है जो मजिस्ट्रेट लोग पर। कुछ मेडिकल के इश्यूज हैं, कुछ खाने का भी इश्यूज रहा है। हम सब जेल सुप्रीम ने बात कर लिए हैं। 7 दिन के अंदर व्यवस्थाएं सब ठीक कर दी जाएगी, यही हमने इनको निर्देश दिया। पिछले दिनों धनबाद जेल में गैंगस्टर रमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे जेल के साथ जिला प्रशासन पर भी सवाल उठे थे। ऐसे में प्रशासन अब अलर्ट है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक, साहिबगंज से सुधाकर और जमशेदपुर से प्रवीण के साथ रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। डुमरी के निमिया घाट रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर महिला की पहचान और घटना की जानकारी में जुट गई है। गिरिडीह के मुसफ्फल थाना क्षेत्र की जोड़ा पहाड़ी के समीप सड़क हादसा हुआ, जिसमें मालवाहन हाईवा एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल दोनों युवकों का इलाज जारी है। तो बात करते हैं चंदनकारी की, जहां ट्रक ने 2 लोगों को कुचला। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया।
तो चंदनक्यारी में ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया। आपको बता दें घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। इसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। धनबाद की बीसीसीएल ब्लॉक 2 बीओसीपी ब्लॉक 2 परियोजना में शनिवार की रात पानी टैंकर से कुचलकर सीआईएसएफ एएसआई एसपी राय की मौत हो गई थी। वहीं जवान रामा बांड्रो घायल हो गया। घायल का इलाज सेंट्रल अस्पताल में चल रहा है। पानी टैंकर और क्यूआरटी टीम वैन में हुई टक्कर में यह घटना घटी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। सीआईएसएफ जवान के उसी के चालक के लेके आए हैं, न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद न्यायालय के आदेशानुसार मंडल कारा में जमा करेंगे। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? कौन एरिया था? जामुनिया। क्या हुआ था उस घटना में? वही पानी वाला टैंकर था, उससे सीआईएसएफ के गाड़ी पर धक्का लग गया था। एक्सीडेंट जो हुआ था सीआईएसएफ जवान के उसी के चालक के लेके आए। झरिया के बीसीसीएल भौरा ईजे एरिया में आग लग गई। आपको बता दें आग बेहद ही खतरनाक लगी थी। आउटसोर्सिंग में ओवी डंपिंग के दौरान यह हादसा हुआ। 60 फीट गहरी खाई में वोल्वो जा गिरा इसी हादसे के दौरान। तो झरिया के बीसीसीएल भौरा ईजे के एरिया में चल रहे आउटसोर्सिंग में ओवी डंपिंग के दौरान वोल्वो बेकाबू होकर 60 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसे में चालक की मौत हो गई है। बोकारो के तेलीडी मोड़ के समीप चास प्रमुख के पति को कुछ लोगों ने मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में घायल व्यक्ति ने कहा कि उनकी पत्नी चास प्रमुख बेला देवी की शिकायत पर खनन विभाग ने इजरी नदी से अवैध बालू का उत्खनन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की थी। इसी बात से नाराज लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। वहीं इस मामले में पिंडरा जोरा थाने में प्रमुख के पति ने 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। लोग पंचायत समिति जो वहाँ के हैं उनके बुलावा पे गए थे हम और भैया। वहाँ पहुँचे, उसके बाद 10 मिनट बाद जो इतने बालू के काम करते सभी आ गए। सभी ने बोलने लगे जो आवेदन आप लोग जहाँ जहाँ दिए उस आवेदन को उठाइए और नहीं तो जान से मार देंगे, जहाँ मिलेगा वहीं मार के फेंक देंगे, क्या समझ के रखा है हम लोग को। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो देखे बहुत ही आदमी हम लोग के पीछे लग गया। फिर गाड़ी बैग घुमा के पंचायत समिति के घर पे हमने गाड़ी खड़ा किया। उसके बाद मैंने भैया को बोला कि प्रशासन को फोन कीजिए, नहीं तो इन लोग कुछ भी कर सकता है। मेरा गला का चेन था, वो छीन लिया। अविनाश सिंह वो माथा से हमको रड से माथा में मार दिया। जैसा था मोबाइल। सरिया प्रखंड क्षेत्र के नगर केसवारी में बन रहे उपकेंद्र के निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को बंद करा दिया। वहीं बगोदर विधायक प्रतिनिधि भोला मंडल ने संवेदक को गड़बड़ी सुधार कर काम करने का निर्देश दिया। काम किए थे कल करीब 50 आदमी के लगभग, और उसमें रेट कमी था। 10 mm का नहीं दिया, 12 mm का नहीं दिया था, जबकि 4 पीस देने के था। 2 पीस ऊपर नीचे में बीम में, वायर बीम में, और नहीं देने के कारण से हम लोग बंद। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के भूली स्थित अटल स्मृति स्थल पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। मौके पर सांसद पीएल सिंह, विधायक राज सिन्हा समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। स्थान ग्रहण करें।
गिरिडीह के बीजेपी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक विरंची नारायण शामिल हुए। संगोष्ठी में अटल जी के विराट व्यक्तित्व पर पार्टी के पदाधिकारियों ने चर्चा की। चर्चा में अटल जी की जीवनी के बारे में चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि बीजेपी के रूप में जो पौधा अटल जी ने लगाया था वो अब वट वृक्ष बन चुका है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती मना रहा है, 100वीं जयंती मना रहा है। और हम सब जानते हैं कि अटल जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। अटल जी एक स्वाधीनता सेनानी थे, अटल जी एक कुशल नेता थे, अटल जी एक पत्रकार थे, अटल जी की छवि एक उदारवादी छवि थी और एक आज़ाद शत्रु की छवि थी। उनका कोई शत्रु नहीं था। तो मैं समझता हूँ जैना मोड़ के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो के आवासीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी का आज 99वां जन्मदिन है का वर्षगांठ है। सर्वमान्य नेता और इस देश के भी सर्वमान्य नेता सभी राजनीतिक दल इनको सम्मान और प्रतिष्ठा देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को ही भेजा गया था। ये इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में पहला घटना है और आज भी उसको लोग याद रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता। धनबाद के निरसा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत काव्य पाठ से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद सह बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव सहित धनबाद सांसद पीएन सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के अलावा बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर समीर उरांव ने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रही है। और के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में चिरैया मोड़ के पास सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने बिना हेलमेट के चला रहे बाइक चालकों को रोककर माला पहनाया, साथ ही हेलमेट बांटे, साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर उन्हें जागरूक किया। इसमें जितने भी वाहन चालक हैं, जो दो पहिया है उनको हेलमेट लगा करके, जो पिलियन ड्राइवर जो उनके पीछे बैठते हैं उनको भी हेलमेट लगा करके चलना है। जो चार पहिया है उनको हम लोग ये निर्देश दे रहे हैं कि वाहन जब चला रहे हो तो नशे में धुत होकर वाहन ना चलाएं, सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाएं, क्योंकि सबसे पहला अपना सुरक्षा जो है वो सड़क में जो बहुत ज़्यादा लोगों की अभी डेथ हो रही है, लगातार इसकी शिकायतें आ रही हैं और वो किसी छोटे छोटे कारण से हो जा रहा है, जिसमें हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट नहीं लगाना, इसके वजह से हो रहा है, तो इसको अवॉइड। गांधी बाजार में थाना प्रभारी कमाल खान के नेतृत्व में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों, बिना सीट बेल्ट लगाए चार पहिया वाहन चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की गई। साथ ही वाहन चालकों को यातायात के नियमों की भी जानकारी दी गई। नियम है उसके दृढ़ता से अनुपालन करें, ताकि इसके अवहेलना करने पर जो व्यक्ति खुद इसको अवहेलना करते हैं वो भी घटना का शिकार होते हैं, और जो आगे का व्यक्ति के साथ जो दुर्घटना घटती है उसका कोई दोष नहीं है, वो भी उसके शिकार हो जाते हैं। इस घटना को रोकने के लिए, सड़क की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये जागरूकता अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में चल रहा है। ट्रैफिक का जो नियम है उसके दृढ़ता से। क्रिसमस और साल 2023 की विदाई के साथ नए साल के आगमन को लेकर पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिला के खंडोरी डैम, उसरी वाटरफॉल सहित और पर्यटक स्थलों पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के संग आकर पिकनिक मना रहे हैं। इन जगहों पर पश्चिम बंगाल से अच्छी खासी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। नया साल ऐसे खुश, सब खुश रहे, अच्छा रहे, हाँ ऐसे ही सब चले। नया साल भी मेरे लिए अच्छा ही रहा। सर्विस में आए, दूसरा सर्विस में, 23 सर्विस में आए, अच्छा है। जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव हुआ है। नया साल से उम्मीद करेंगे कि और अच्छा हो। ऐतिहासिक स्थल, पर्यटन स्थल, वाटरफॉल में तमाम आने वाले पर्यटकों को सबसे पहले क्रिसमस की हार्दिक बधाई।
गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बेंगाबाद में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल संडोली डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सैलानियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रकृति की गोद में बसा गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में आज 25 दिसंबर बड़ा दिन के दिन भीड़ उमड़ पड़ी है। अभी इस वक्त मौजूद हैं गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली जलाशय में। यह जलाशय स्थल जो डैम है यह पूरे गिरिडीह जिले का एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग गिरिडीह के अलावे अन्य जिले झारखंड, बिहार, बंगाल के भी लोग पहुँचते हैं। यह जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, यह जो खंडोली का यह नज़ारा है, डैम है, यहाँ पर सैलानियों का आगमन होता है और इस डैम में मछली पालन भी होता है। यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने के लिए पर्यटक आते, सैलानी लोग पहुँचते हैं और यह नज़ारा है। लोग अभी 25 दिसंबर है, आज बड़ा दिन है। इस नज़ारा से आप देख सकते हैं लोग बोटिंग कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। इधर काफ़ी तादाद में भीड़ लगा हुआ है, पूरा आवागमन लोग कर रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से सीधा देख सकते हैं। और लगातार इस खंडोली डैम को सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते हुए आज गिरिडीह के एसपी ने भी खुद इस स्थल का जायजा लिया और यहाँ पर पुलिस के काफ़ी बल तैनात किए गए हैं और असामाजिक तत्वों पर इसकी विशेष निगरानी रखी गई है। उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग की जा रही है, सादे लिबास में महिला पुलिस के जवान मौजूद हैं। तरह तरह के लोग सुरक्षा व्यवस्था निर्भीक होकर लोग पहुंच रहे हैं। इन्होंने आग्रह भी किया कि आप इस खंडोली डैम में निर्भीक होकर आएं और यहाँ का लुत्फ उठाएं। अपने सहयोगी के साथ में मनीष मंडल, न्यूज 11 बेंगाबाद। प्रकृति की गोद में बसा कोयलांचल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल पुटकी मुनिडी स्थित भटिंडा फॉल में सैलानी अपने परिवार के साथ पिकनिक का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। भटिंडा फॉल में दिसंबर माह से सैलानियों का आना शुरू हो जाता है। दूर दराज से यहाँ सैलानी आते हैं। यहाँ पत्थरों के बीच से निकलता पानी जो झरने के रूप में गिरता है और लोगों को काफी आकर्षित करता है। इस जगह पर लोग सेल्फी लेना बेहद पसंद करते हैं। वहीं पर्यटकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सैलानियों को दिक्कत न हो। यहाँ के हमारा यहाँ फर्स्ट टाइम है एक्चुअली और सबसे बेस्ट ये चीज़ कि यहाँ पर लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये काफ़ी दुर्लभ होता है लोगों के लिए। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जो डेंजर जोन है उसके इसी साइड पे पिकनिक मनाया जाए ताकि किसी तरह की हानि ना हो सके। धनबाद में भी क्रिसमस की धूम देखी जा रही है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना के बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। पूरे दुनिया के लिए बहुत प्यारा है क्योंकि हम लोग यीशु का जन्म दिवस मना रहे हैं जो संसार को उद्धार देता है, संसार को शांति देता है और शांति की बातें कहते हुए सबको मेल मिलाप से रहने का संदेश देता है। इसी जन्म दिवस को हम लोग मना रहे हैं। बहुत अच्छा और आज का दिन बहुत शुभ है। और गिरिडीह का पर्यटक स्थल खंडोली जलाशय साइबेरियन पक्षियों के आने से गुलजार हो गया है। उनकी अटखेलियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि पहले के बनस्पति इस बार इसकी संख्या में कमी आ गई है। कुछ लोग साइबेरियन पक्षियों का शिकार भी कर लेते हैं, इसलिए प्रशासन की ओर से निगरानी भी की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।